अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की जो एडमिशन प्रोसेस 2023 सेशन में हुई वो कॉमन काउंसलिंग के ज़रिए हुई। इस बीच यहाँ पे 80% सीट्स जो वो CUET के लिए रखी गई थी और 20% सीट जो थी वो नॉन CUET के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखी गई थी। इस बीच दोनों CUET एंड नॉन CUET का जो है वो पहला भी राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे बात आ जाती है हमारी फाइनल राउंड काउंसलिंग की, जो स्पॉट वैकेंसी राउंड हमारा 5 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। जो स्पॉट एडमिशन राउंड है इसके हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के। इस वीडियो में मैं आपके सारे जनरल डाउट्स क्लियर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो स्पॉट एडमिशन का राउंड 5 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है उसके हवाले से आपको कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते यहाँ पे स्पॉट एडमिशन राउंड के बारे में जो डाउट्स है उनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्पॉट एडमिशन का राउंड हमारा होगा वो 5 सितंबर को लगभग 10:30-11 बजे के आसपास लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। तो उसके बाद मतलब कि 5 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 दिन तक आपको चाहे वो प्रेफरेंसेस वगैरह के लिए यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। तो देखिए जो CUET या नॉन CUET मतलब जो CUET के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखी है, फिर उनकी सीट कैंसिल हुई या एडमिशन नहीं मिला, तो अब उनको क्या काम, जैसे दूसरे राउंड में उनको जो वो प्रेफरेंसेस दोबारा से नहीं रखनी पड़ी थी, उनको पुरानी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही दी थी। मतलब कि अगर किसी कट ऑफ में वो आ रहे हैं तो दिया गया था। लेकिन जो स्पॉट एडमिशन का राउंड होगा उसमें जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करी होगी उन कैंडिडेट्स को जो प्रेफरेंसेस होंगे कॉलेजेस की वो दोबारा से रखनी पड़ेगी। प्रीवियस जो प्रेफरेंसेस आपने रखी थी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। आपको नई प्रेफरेंसेस जो है वो वहाँ पे रखनी पड़ेंगी। किस कॉलेज में कितनी सीट्स होंगे वो आपको जो है अपने हिसाब से देखना पड़ेगा और उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वहाँ पे उस कॉलेज में वो कोर्स आपको रखना पड़ेगा। यानी कि जो प्रेफरेंस आपकी होगी वो आपको नई तरह से यहाँ पे रखनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स ने जो वो कॉमन काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है उन कैंडिडेट को पहले कॉमन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन करने को बोला जाएगा। उसके बाद उनको जो है वो वहाँ पे प्रेफरेंसेस वगैरह का भी जो है वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आपको वहाँ पे नई प्रेफरेंस वहाँ पे देनी पड़ेगी। यानी कि ओवरऑल जिनकी पहली प्रेफरेंसेस जो आपने रखी है वो पुरानी प्रेफरेंसेस आपकी डिलीट हो जाएंगी और आपको नई प्रेफरेंसेस वहाँ पे इंडिकेट करनी पड़ेंगी। और उसके लिए आपको कुछ भी फ़ी पे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉमन काउंसलिंग के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी होती है। उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स ने जो है वो ऑलरेडी किसी कॉलेज में एडमिशन कर रखा है, मतलब उन्होंने फ़ी भी पे करी, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किया, उनका एडमिशन ओके है, वो कैंडिडेट जो वो इस स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिनमें मतलब कॉलेज में तो एडमिशन हुआ लेकिन वहाँ पर फिर कैंसिल हो गया या उन्होंने फ़ी नहीं पे करी, किसी भी रीज़न की वजह से कैंसिल हो गया, तो वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। यानी कि सिर्फ ऑल ओवर वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिनका अभी तक किसी कॉलेज किसी कोर्स में एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक, चाहे फिर उनका एडमिशन हो कि कैंसिल हो गया या सीट ही नहीं मिली है या रजिस्ट्रेशन ही नहीं की है, वो सारे के सारे कैंडिडेट जो होंगे वो स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक, और उसके साथ साथ स्पॉट एडमिशन राउंड जो हमारा होगा वो फाइनल राउंड काउंसलिंग का होगा। वो लगभग 19 सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी सीट्स वैकेंट होंगी, जिस कॉलेज में जितनी भी सीट्स वैकेंट होंगी वो सारी की सारी सीट्स जो होंगी वो स्पॉट एडमिशन राउंड के जरिए ही फिलअप हो जाएंगे। इसके बाद स्पॉट एडमिशन राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फिर फर्दर कोई राउंड काउंसलिंग का यहाँ पे नहीं होगा। तो ये आपका फाइनल काउंसलिंग का राउंड होगा, इसके बाद कोई भी यहाँ पे राउंड नहीं होगा। इसलिए जिन जिन कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट नहीं हुई है वो स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए ज़रूर अप्लाई कर देना। ठीक है, और उसके साथ साथ स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए जब आप अप्लाई करोगे उसमें कोर्सेज और प्रेफरेंसेस जो भी आपको देनी है वो बड़ी अच्छी तरह से आप देना, क्योंकि इसमें जब आपकी अलॉटमेंट होगी उसमें आपको फिर जो है वो अपग्रेड वगैरह का कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको जो कॉलेज जो कोर्स आपको मिलेगा आपको उस कोर्स में उस कॉलेज में एडमिशन करना कंपलसरी। उसके अलावा आपको जो है वो अपग्रेड वगैरह का कहीं पर भी मौका यहाँ पे नहीं मिलने वाला। और उसके साथ साथ इसमें जो प्रेफरेंसेस मतलब मेरिट आपका बनेगा वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी, जिसमें फिर देखा जाएगा कितनी सीट्स वैकेंट है, प्रेफरेंसेस कितनी रखी है कैंडिडेट ने, और उसके साथ साथ कैटेगरी कौन सी है, उसी के हिसाब से फिर आपकी सिलेक्शन वगैरह जो उसको डिसाइड किया जाएगा। बहरहाल वो अलग प्रोसेस है, वो आपका नहीं है। तो इसमें जो आपका रहेगा, आपका एक ही ऑप्शन रहेगा, अपनी सीट को कन्फर्म करना और एडमिशन करना। या तो सीट को छोड़ दो फिर आपको जो कोई और कॉलेज नहीं मिलेगा। इसमें मतलब कि आपको ओवरऑल अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो कॉलेज या जो कोर्स आपको मिलेगा उस कोर्स या उस कॉलेज में आपको एडमिशन करना कंपलसरी है। ठीक, तो स्पॉट एडमिशन राउंड जब स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको उस टाइम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सारा कुछ समझा दूंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे नई प्रेफरेंसेस इंडिकेट करनी है, वो मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। उसकी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है फिलहाल, ना ही उसके लिए कोई आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है। स्पॉट एडमिशन राउंड जब स्टार्ट हो जाएगा जिन कैंडिडेट्स को नई रजिस्ट्रेशन करनी होगी उनको जस्ट 10th 12th की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगती है, और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखी होगी उनके पास ID पासवर्ड होगा, वही आपको वहाँ पर लगने वाला। बाकी कुछ भी आपको एडिशनल
डॉक्यूमेंट बनाने की या वहाँ पे अपलोड करने की कोई भी ज़रूरत उसकी यहाँ पे आप लोगों को नहीं पड़ती है। ठीक, तो 5 सितंबर तक आप वेट कीजिए। 5 सितंबर लगभग दिन के 11-12 बजे तक लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, मैं आपको समझा दूंगा। और उसके साथ साथ जो भी अदर अपडेट होगा वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम समझाता रहूँगा। फिलहाल जो 2-3 डाउट स्टूडेंट्स के थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। कोई और डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।